Good evening, students. Myself Jitendra Kumar. Today we will discuss upon lake and rivers. आज हम झील और नदियों पर जो है डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। इसके पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर बाद में अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं झीलों की। भारत की सबसे बड़ी जो झील है भारत की सबसे बड़ी झील है वो है चिल्का झील और ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। यही भारत में खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। भारत में अगर हम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो ये बुलर झील है जम्मू कश्मीर की। अगला क्वेश्चन देखें तो भारत की सबसे लंबी जो झील है वो वेम्बनाड झील है जो कि केरल राज्य में स्थित है। भारत की सबसे खारी झील सामर झील है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। सामर झील राजस्थान में है, चिल्का झील उड़ीसा में। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर झील है। कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे हम बात करते हैं मरुस्थल की। भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है। कहाँ का है? थार का मरुस्थल। और ये मरुस्थल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में ये फैला है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का अगर हम सबसे बड़ा मरुस्थल देखें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है और लगभग 10 देशों में फैला है। कहाँ फैला है? अफ्रीका महाद्वीप में है और 10 देशों में फैला है। और ये लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल अगर हम बात करें, विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल तो जो है सहारा मरुस्थल है, लेकिन विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर हम मरुस्थल की बात करते हैं तो ये थार मरुस्थल है जो भारत का है और राजस्थान में पाया जाता है। इसके बाद हम पश्चिमी राज्यों की समुद्री सीमा की बात करते हैं तो हम देखते हैं पश्चिमी राज्यों की समुद्री सीमा में 5 राज्य ऐसे हैं जो पश्चिमी राज्य हैं और समुद्री सीमा है जिनकी। गुजरात नंबर 1 पे, ये समुद्री सीमा से लगा हुआ है। महाराष्ट्र समुद्र की सीमा से लगा है। गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 राज्य हैं जो पश्चिम में समुद्र की सीमा से लगे हैं। इसी तरह से पूर्व में 4 राज्य हैं जो कि समुद्र की सीमा से लगे हुए हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये भी जो है समुद्री सीमा से। और सबसे लंबी अगर हम समुद्र सीमा की बात करें तो पूरे देश में सबसे लंबी समुद्र सीमा गुजरात की है। आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमनद्वीप, ये 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। और सबसे लंबी समुद्री सीमा जो है केंद्र शासित प्रदेशों में वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो हिंद महासागर से भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कन्याकुमारी में टकराती है। कहाँ? कन्याकुमारी में। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं वो कन्याकुमारी है जगह। कन्याकुमारी अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का मिलान बिंदु है। समुद्र के पानी के खारे होने का कारण सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl होता है। ठीक है, अब हम पठारों की बात करें तो आगे बढ़ते हैं। देखें तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार होता है
और भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, ठीक है, और ये एशिया महाद्वीप में पाया जाता है पामीर का पठार। अब हम नदियों की बात करते हैं। भारत में कौन कौन भारत में पाई जाने वाली नदियों की बात करते हैं तो भारत की सबसे लंबी नदी एक ही है, उसे हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसे हम दक्षिण भारत की गंगा या भारत की वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, ठीक है। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को, लेकिन दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती और सिंधु, ये 3 नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा, ताप्ती और सिंधु, ये 3 नदियां हैं। नतासी बोल सकते हैं इनको, एक शॉर्ट ट्रैक है, ठीक है। ये अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो नर्मदा है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, अरब सागर में गिरती है। भारत की अधिकांश नदियां डेल्टा बनाती हैं, जबकि 2 नदियां ऐसी हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो एस्चुरी माना होता है कि ज्वार नदमुख, इसका निर्माण करती है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदियां भ्रंश घाटी में रहने वाली नदियां हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, इन नदियों का उद्गम भारत में नहीं हुआ है। ये चीन में के तिब्बत पठार से निकली हुई है। इनका उद्गम चीन के तिब्बत पठार से है। आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष नाम है नदियों के, जैसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। असम का शोक ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं। उत्तर भारत का अगर हम वरदान देखें तो गंगा नदी को कहते हैं। जैविक मरुस्थल दामोदर नदी है। दामोदर नदी को हम बंगाल का शोक भी कहते हैं और इसको जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। 2 नामों से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई नदी अपना मार्ग बदलती है तो वह है कोसी नदी है, जो सबसे ज़्यादा अपना मार्ग बदलती है। और कोसी नदी को हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? बिहार के शोक के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बढ़े तो कुंभ का मेला किन किन नदियों के किनारे लगता है? इलाहाबाद में जो कुंभ लगता है वो गंगा नदी के किनारे लगता है। इलाहाबाद के अलावा हरिद्वार में भी गंगा नदी के किनारे ही कुंभ लगता है। मतलब कुंभ गंगा नदी के किनारे 2 जगह लगता है, नंबर 1 इलाहाबाद, नंबर 2 हरिद्वार। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ लगता है और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे जो है कुंभ लगता है। इसके आगे बढ़े तो साथियों, ये हमारा नदी और झील से संबंधित भारत को लेके महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसके अलावा कुछ बचा होगा तो अगले वीडियो में देंगे। इसके बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।